अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास, हाउ आर यू। बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स देख रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ना है वो है इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। हमने ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, इंडिविजुअल लेवल। अच्छा बेटा, आपने एक बात देखी होगी कि जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल पढ़ते जा रहे हैं तो उसमें जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है स्टेप्स वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। लेवल बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जा रहे हैं। जैसे एक छोटी चीज़ से शुरू होकर एक बड़ी चीज़ पे हम आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने जो लेवल पढ़ा है वो आज हमने इंडिविजुअल लेवल पढ़ना। तो देखिए ज़रा, हमने सेल से एटम से स्टार्ट किया था और हम एक पूरे ऑर्गेनिज्म पे पहुंच गए हैं। इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है बेटा, एक फ़र्द, ठीक है। तो देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है। वेरियस ऑर्गन्स इन द प्लांट्स और ऑर्गन सिस्टम इन द एनिमल्स असेंबल टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल द होल ऑर्गेनिज्म। अब मैंने आपको एक बात बता दी थी कि जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो सिर्फ एनिमल्स के अंदर होते हैं और ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो प्लांट्स मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर प्लांट बॉडी बनाते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर एक एनिमल की बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल पूरा बनता है जिसको हम होल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स असेंबल टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स असेंबल टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल द होल ऑर्गेनिज्म। एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है इन ऑर्गन सिस्टम से या फिर प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स के ज़रिए से। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ इन द सर्टेन एस्पेक्ट्स। अब क्या होता है कि देखें, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ठीक है। तो उसके अंदर उसके अपने अपने इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्पीशी है तो उसके सारे इंडिविजुअल्स सेम होंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो स्पीशी तो हम एक ही है ना, ह्यूमन बींग्स, लेकिन हमारे जितने भी हम सारे हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ है ना। तो हम इस तरह से सर्टेन एस्पेक्ट्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं। द वेरियस फंक्शंस प्रोसेसेस एंड द एक्टिविटीज़ आर कोऑर्डिनेटेड। अब एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जो वेरियस हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है, हमारी एक्टिविटीज़ हैं और प्रोसेस हैं, ये आपस में कोऑर्डिनेट किए होते हैं, ठीक है। और उन कोऑर्डिनेशन के लिए बाकायदा सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारी कोऑर्डिनेशन के अंदर हेल्प करते हैं। एनिमल्स के अंदर भी इसी तरह से जितने भी सारे सिस्टम्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। मतलब एक सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो किसी दूसरे सिस्टम के साथ मिलकर अपनी डाइजेशन कर रहा है। तो ये सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्ट किए होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। वो कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर देखें एक आदमी है, ठीक है, तो वो कॉन्टीन्यूसली बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। तो उसके एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारे मसल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब एक्सरसाइज हो रही होती है तो हमारे सिर्फ क्या मसल्स ही काम कर रही होती है, उसके अलावा हमारी बॉडी की और कोई चीज़ काम नहीं कर रही होती है, ठीक है। क्या हो रहा होता है कि हमारी जो रेस्पिरेशन का रेट है वो भी तो इंक्रीज़ हो रहा होता है। आपने देखा नहीं कि हमारा जो सांस है वो फूल जाता है, ठीक है, कितनी तेज़ी से सांस आ रहा होता है। तो हमारी जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी साथ काम कर रहा होता है। हमारी जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग रेट है वो भी तो इंक्रीज़ होता है जितनी हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। इट्स मीन कि डिफरेंट सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेटेड है और कनेक्टेड है। मसल्स काम कर रहे हैं तो साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है। हमारी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है और हार्ट बीट और ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये क्यों तेज़ हो जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई कर सके मसल्स को। समझ आइए मेरी बात की। देखो बेटा, होता पता क्या है कि हमारी जो रेस्पिरेशन का सारा प्रोसेस है ये ब्रेन के अंदर कंट्रोल हो रहा होता है। वहाँ पे एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो कि सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे ही कोई एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर होती है, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो इसमें मसल्स बहुत ज़्यादा काम करें और सांस फूल रहे हैं तो डेफिनेटली उस वक्त हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम फ़ौरन से ऑर्डर देता है और वहाँ पर हमारी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई बर वक्त होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो दो तरह से हो सकती है, नर्वस सिस्टम के ज़रिए से भी और एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए से भी। दीज आर वेरी डाइवर्स सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट हमारे बॉडी के, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो प्लांट्स हैं उसके अंदर हार्मोन्स के ज़रिए से सारी एक्टिविटीज़ जो है वो रेगुलेट हो जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिसमें एब्सिसिक एसिड आ गया, जिसमें जिस्मोनिक एसिड आ गया। ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा
उसके अलावा ऑर्गेनिजम्स का और क्या क्या कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होता है वो पूरी की पूरी बॉडी हमारी काम करती है, एज अ होल वो काम करता है। और उसके अलावा ये बहुत सारी इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको भी ये रिस्पॉन्स करता है। जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स हैं, तो उनको भी ये रिस्पॉन्स करता है। उसमें टेम्परेचर है, एयर है, लाइट है, तो उसके अलावा भी जितनी भी फ्लक्चुएशंस आती हैं तो उस हिसाब से इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस आती हैं तो उस हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर जो और सारे मैकेनिज्म हो रहे होते हैं, ठीक है, वो भी मेंटेन उसी हिसाब से होते हैं जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ रहा होता है। इट्स मीन कि जो हमारी पूरा ऑर्गेनिज्म है वो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स भी करता है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अगला लेवल डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।